ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद आपके पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बड़े होंगे। आज की इसी वीडियो के अंदर बहुत सिंपल सा एक ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। ये ट्रिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके पौधों को चार चांद लग जाएंगे। इस ट्रिक की थोड़ी सी तफसील सुन लीजिएगा। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आज की हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये देखें, ये जो मैंने बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की हुई थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन सी खाद ऑर्गेनिक डालेंगे जिससे रुके हुए पौधे हमारे बड़े होना शुरू हो जाते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड पर डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। खाद डालने का क्या फ़ायदा हुआ, ये देखें, फ्लावरिंग देखें इसके ऊपर। एक ये फ्लावर है, एक इसके अंदर फ्लावर है और छोटी छोटी कलियां भी इसकी मज़ीद बन रही हैं। इसी तरह उस पौधे के साथ भी है, ये देखें, ये वाला पौधा है, लेकिन इसके साथ एक देखें फ्लावर ड्राई हो गया। ये फ्लावर ड्राई हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, इन पत्तों के ऊपर मिट्टी क्यों लगी हुई है, इसका भी आपको मैं साइंस समझाता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है मिट्टी का। अच्छा जी, ये हो गए। उसमें हमने इसको ऑर्गेनिक खाद डाली थी जिसकी वजह से मेरे पौधों की ग्रोथ बड़ी हुई है, लेकिन जितनी बड़ी होनी चाहिए थी उतनी बड़ी नहीं हुई। इस वजह से मैं ज़रा आ गया टेंशन में। तो मैंने कहा कि दूसरा ट्रिक इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकें फुल गर्मी के अंदर। ये अच्छी ग्रोथ क्यों नहीं हुई खाद के बावजूद, ये ना समझिए कि ग्रोथ नहीं हुई। ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है मेरी खाद डालने से, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी होनी चाहिए थी ना उतनी नहीं हुई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है तपश तो इतनी ज़्यादा है कि इतनी हीट हिद्दत होगी गर्मी की, तो जिससे आपके पौधे थोड़े से ना स्लो बड़े होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे बचने के लिए यही तो ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज की ट्रिक है जो हमारी, ये पूरी क्यारी देख लें। इस क्यारी के अंदर मैं वो ट्रिक इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको। पहले तो खाद हमने कौन सी इस्तेमाल की थी मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको बता देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। खाद मैंने इस्तेमाल की थी, उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट को पानी के अंदर 24 घंटे के लिए भिगो के रखा था, तो वो वाला पानी मैंने इस मिट्टी को दे दिया था। ये उसी खाद वाला पानी मैं एक दफ़ा दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि 8 दिन गुजर चुके हैं। सेम वही खाद वाला पानी मैंने इसको डाल दिया। अच्छा जी, वो तरीका क्या है, वो तरीका है मल्चिंग करना। मल्चिंग क्या होती है कि आप पत्ते या प्लास्टिक पेपर वगैरह आप मिट्टी के ऊपर दे देते हैं, मतलब पौधा जहाँ है उसके नीचे नीचे आप ये सब कुछ डाल देते हैं। वो मल्चिंग इस वजह से करते हैं ताकि नमी बरकरार रहे मिट्टी के अंदर। नमी बरकरार रहती है तो उससे क्या होता है, छोटे छोटे से माइक्रोब्स बनना शुरू होते हैं जो आपकी मिट्टी को नरम रखने में मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा नरम रखने में। और एक मिट्टी आपकी पूरी भुरभुरी रहती है उस मल्चिंग की वजह से। और तीसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आप पानी देते हैं वो इतनी ज़्यादा गर्मी में जल्दी ड्राई नहीं होता। मुझे हर रोज़ पानी इसको देना पड़ता है, जिसकी वजह से पौधों के पास पानी कम पड़ जाता है रात के टाइम अक्सर। तो वो जो उनकी असल ग्रोथ रात के टाइम होनी होती है वो बेचारी ग्रोथ रुक जाती है। पूरा दिन धूप की वो लेते हैं, अपनी एनर्जी बनाते हैं, फिर रात को आस्ते से पौधे बड़ा होना शुरू कर देते हैं। तो उस नमी को बरकरार रखने के लिए हमें मल्चिंग करना होती है। तो मल्चिंग करने का मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो मैंने कहा था कि ये पत्तों के साथ मिट्टी क्यों लगी हुई है। ये मिट्टी की ये कहानी है कि ये मिट्टी लगने से ना बहुत सारे कीड़े आपके पौधों को नहीं लगते। ये एक ऑर्गेनिक नेचुरल तरीका है। मिट्टी भी आप डाल सकते हैं, बारीक मिट्टी पकड़ के आप यूँ छिड़काव कर सकते हैं पौधों के ऊपर। इसके अलावा ज़्यादा बेहतर जिसका छिड़काव होता है वो होता है लकड़ियों की राख या कोलों की राख। आपने पत्तों की राख बना लेनी है, उस राख की आपने ऊपर छटा लगा देना है, नीचे पत्तों के भी लगा देना है। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपके पौधों को मिलता है। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो आपके पौधों के ऊपर बैठना पसंद नहीं करेंगे उसकी वजह से। ये मेरे पत्तों के नीचे भी मिट्टी इसी वजह से लगी हुई है। तो पत्तों के नीचे मिट्टी लगाने का एक तरीका मैं सिंपल आपको बताऊं कि आपने पानी वाला पाइप पकड़ के यहाँ पे पानी मारेंगे ना तो मिट्टी उड़ उड़ के इन पत्तों के साथ खुद ब खुद नीचे लग जाएगी। तो जब आपने छिड़काव कर लिया तो हर तीसरे दिन बाद फिर उस पौधे के ऊपर से शावर दे के अच्छी तरह उस पूरे छिड़काव को साफ़ कर देना है, फिर आपका पौधा तरोताज़ा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा एक नेचुरल तरीका है पौधों को बचाने के लिए। तो मल्चिंग करते हैं अभी।
अब ये देखें जी, मल्चिंग हमारी हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त मल्चिंग। आप इस तरीक़ा से आप इस तरह मल्चिंग कर सकते हैं। पराली वगैरह से कर सकते हैं, जो चावलों का भूसा वगैरह आता है उससे, तूड़ी से कर सकते हैं, लकड़ियों के बूरे से आप मल्चिंग कर सकते हैं। लकड़ियों के बूरे से मल्चिंग करने का एक ये भी फ़ायदा हो जाता है कि वो आस्ता आस्ता गलना शुरू हो जाते हैं और फिर वही खाद बन के मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ये पत्तों का भी सेम वही फ़ायदा है, और पत्तों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है ये भी गलना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसी पत्तों को मैं अपनी मिट्टी के अंदर भी मिक्स कर दूंगा, तो प्योर ऑर्गेनिक खाद वाली हमारी मिट्टी खुद ब खुद तैयार होती रहती है। ये सिंपल तरीके हैं मल्चिंग करना। इस तरह आप अपने पौधों की केयर करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और एक और आपको टिप देता चलूँ, वो टिप ये है कि जो इस तरह के आपके जितने भी पौधे हैं उसके नीचे वाली साइड पे देखें, जैसे ये पत्ता है, ये मिट्टी के साथ टच हो रहा है, दूसरा इसके अंदर येलोपन आना शुरू हो रहा है, तो इसकी हम ट्रिमिंग कर देंगे। तो ट्रिमिंग करना पौधों की बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी ये पत्ते ज़ाया कर रहे होते हैं, ये अब बना नहीं रहे, ये ज़ाया कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वही एनर्जी हमारे पौधे की मेन स्टेम की तरफ ऊपर से जाना शुरू हो जाती है। तो नीचे से जो पौधा खुराक लेता है तो रस्ते में से ये खुराक को हासिल नहीं करते। तो लाजमी जो मिट्टी के साथ पत्ते लग रहे हों उन पत्तों को आपने लाजमी ट्रिम कर देना है। उससे एक फ़ायदा ये भी हो जाता है, जो मिट्टी के साथ से कोई कीड़ा वीड़ा पौधे का लगना होता है वो इन्हीं पत्तों के ज़रिए लगता है, तो उस पत्ते को आप अगर ट्रिम कर देंगे तो इसका ये दूसरा फ़ायदा भी बन जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको से तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और हंसी खुशी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और आप अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।